नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। कोर्ट के आदेशों की अनदेखी, सरकारी मिलीभगत का सबसे बड़ा खेल, अवैध निर्माण के आगे प्रशासन फेल। ये सब कुछ मथुरा में चल रहे एक अवैध निर्माण पर सटीक बैठता है, क्योंकि नगर निगम की शामिलता जमीन पर बन रही बिल्डिंग के निर्माण को लेकर प्राधिकरण की ओर से नगर निगम को पत्र दिया जाता है। पत्र में प्राधिकरण उस एनओसी पर सवाल उठाता है जिसे बंटवारे के फैसले को रद्द करने के बाद भी जारी कर दिया। ये एनओसी निगम पार्षदों के हाथ लगी तो उन्होंने हाईकोर्ट से निर्माण पर स्टे ले लिया, मगर बिल्डर की दबंगई देखिए कि कोर्ट के आदेशों को दरकिनार करके निर्माण कार्य जारी रखा हुआ है। हमारे इस पड़ताल में देखिए आखिर किसकी शह पर बिल्डर कोर्ट के निर्देशों की अवहेलना करने से भी नहीं डर रहे। मथुरा का जब जब नाम सुनते हैं तो मन में आस्था का अलौकिक भाव जगता है। योगी सरकार में मथुरा के विकास के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। आज मथुरा में सड़कों का जाल बिछ रहा है, परिवहन सेवाओं का विकास हो रहा है, मंदिरों में दर्शनार्थियों के लिए व्यवस्था में सुधार किए जा रहे हैं। यानी ये कहा जा सकता है कि मथुरा के धार्मिक स्वरूप को बनाए रखते हुए आधुनिक सुविधाएं बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है, जिसका श्रेय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व को जाता है। सरकार बेशक अच्छी नीयत के साथ काम कर रही है, मगर सिस्टम में बैठे कुछ लोग बिचौलियों के साथ मिलकर विकास की सारी कवायद पर पानी फेरते नजर आ रहे हैं। न्यूज स्टेट के इन्वेस्टिगेशन में मथुरा में ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां नगर निगम के अधिकारियों ने नियम कानूनों की परवाह नहीं की और बिल्डर के हक में एनओसी जारी कर दी। ये एनओसी भी उस जमीन के लिए जारी की गई जिस पर खुद नगर निगम ही अपना मालिकाना हक जताता रहा है, लेकिन आरोप है कि मिलीभगत कर कुछ अधिकारियों ने बिल्डर को एनओसी जारी कर दी, जिसके बाद बिल्डर ने उस बेशकीमती जमीन पर बिल्डिंग का निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में बड़ा खुलासा, नगर निगम ने अपनी ही जमीन की बिल्डर के हवाले, बेशकीमती जमीन के लिए निजी बिल्डर को दी एनओसी। नगर निगम का क्या किरदार, कौन जिम्मेदार, बिचौलियों के साथ मिलीभगत, गड़बड़ झाले में कौन गलत। मन्नत रेजिडेंसी लगातार मथुरा सुर्खियों में है और देखिए ये तस्वीर मन्नत रेजिडेंसी की है। नगर निगम के अधिकारियों ने मन्नत रेजिडेंसी के बिल्डर पर जिस तरह से मेहरबानी दिखाई है वो किसी से छुपी नहीं है। इस जमीन में नगर निगम के अधिकारियों की किस तरीके से संलिप्तता सामने आई है निर्माण में, वो किसी से छुपी नहीं है। इस भूमि में नगर निगम की शामिलात भूमि है और उसे लेकर एसडीएम कोर्ट में कुरा बंटवारे का मामला विचाराधीन है, लेकिन उसके बाद भी नगर निगम द्वारा नॉट ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बिल्डर को जारी कर दिया गया। उसके बाद लगातार ये मामला तूर पकड़ता गया। विकास प्राधिकरण की तरफ से भी इस पूरे मामले को लेकर एक पत्र नगर निगम को लिखा और उन्होंने बताया कि आपने गलत तरीके से एनओसी जारी कर दी है, इसमें पुनः जांच की आवश्यकता है। लेकिन नगर निगम के अधिकारी बिल्डर से साठगांठ कर बैठे थे, इसीलिए उन्होंने विकास प्राधिकरण के अधिकारियों की एक ना सुनी और उसी के तहत नक्शा पास हो गया। दरअसल मथुरा के मौज गोविंदपुर में 23,300 वर्ग मीटर की बेशकीमती जमीन है। इस भूखंड में 3200 वर्ग मीटर की जमीन का विवाद नगर निगम और निजी बिल्डर के बीच चल रहा है। इस मामले में नवंबर 2021 में एसडीएम कोर्ट ने बिल्डर के पक्ष में एक पक्षीय आदेश दे दिया। नगर निगम के तत्कालीन अधिकारियों ने इस फैसले के खिलाफ कमिश्नर को आवेदन किया। अपर आयुक्त द्वितीय आगरा ने 2023 में बंटवारा के फैसले को निरस्त कर दिया और एसडीएम सदर को इस मामले में फिर से सुनवाई के आदेश दे दिए। मौज गोविंदपुर में 23,300 वर्ग मीटर की बेशकीमती जमीन है। 3200 वर्ग मीटर की जगह विवाद चल रहा है। नगर निगम और निजी बिल्डर के बीच ये विवाद चल रहा है। 1 नवंबर 2021 को एसडीएम सदर ने कुर्रा बंटवारे का एक पक्षीय आदेश दिया। बिल्डर की सहमति के साथ ये आदेश दिया गया। नगर निगम ने एक पक्षीय आदेश पर जताई आपत्ति। अपर आयुक्त न्यायिक आगरा के यहाँ कुर्रा बंटवारे पर आपत्ति दाखिल। अपर आयुक्त द्वितीय आगरा ने 2023 में बंटवारा निरस्त किया। एसडीएम सदर को इस मामले में फिर से सुनवाई के आदेश दिए। इस बिल्डिंग में बड़ा झोल है क्योंकि नगर निगम की शामिलात भूमि है। बिना कुरा बंटवारे के किस तरीके से नक्शा पास हुआ और पूरे मामले को लेकर जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो नगर निगम के पार्षदों ने मोर्चा खोल दिया और वो इलाहाबाद हाई कोर्ट चले गए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस पूरे प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए
स्थगन आदेश दे दिया, यानी स्टे का आदेश दे दिया। जब तक पार्षदों की जो शिकायत है वो पूरी तरह निस्तारित नहीं की जाएगी तब तक इस मन्नत रेजिडेंसी पर स्टे रहेगा। लेकिन मन्नत रेजिडेंसी के जो बिल्डर हैं वो लगातार इसके अंदर निर्माण कार्य को अंजाम दे रहे हैं और नगर निगम के पार्षद अधिकारियों से लगातार इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि निर्माण कार्य रोका जाए। इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश है, लेकिन नगर निगम के अधिकारी पूरी तरह बिल्डर्स के साथ सेटिंग बनाए हुए हैं। यानी जिस जमीन पर अभी फैसला हुआ भी नहीं, जिसकी सुनवाई एसडीएम कोर्ट में अभी चल ही रही है, जिस जमीन में एक पक्ष खुद नगर निगम ही है, उस जमीन के लिए निजी बिल्डर मन्नत रेजिडेंसी को मथुरा नगर निगम ने ही एनओसी जारी कर दी। नगर निगम की एनओसी की आड़ में बिल्डर ने इस बेशकीमती जमीन पर निर्माण शुरू कर दिया। एसडीएम कोर्ट के फैसले के बाद बिल्डर ने शुरू कर दिया निर्माण कार्य। नगर निगम ने फैसले को कमिश्नर के यहाँ दी चुनौती। बंटवारा निरस्त करने का अपर आयुक्त द्वितीय का फैसला। बंटवारा निरस्त होने के बाद भी बिल्डर ने निर्माण जारी रखा। जमीन विवादित होने के बाद भी नगर निगम ने दे दी एनओसी। अपर आयुक्त मथुरा ने निर्माण के लिए एनओसी दी। विवादित जमीन पर किस तरीके से एनओसी जारी हुई? मन्नत रेजिडेंसी प्रकरण लगातार नगर निगम के अधिकारियों की गले की फांस बनता जा रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के स्थगन आदेश के बाद भी मन्नत रेजिडेंसी में लगातार काम चल रहा है। बिल्डर और नगर निगम की संयुक्त जमीन होने पर उसका बिना कुरा बंटवारे के किस तरीके से नगर निगम ने एनओसी दे दी, ये भी एक बड़ा सवाल है। नगर निगम के अधिकारी इस पूरे प्रकरण पर अभी कुछ भी बोलने से बचते नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रहा है, इस पूरे प्रकरण को हम इलाहाबाद हाई कोर्ट में ही रखेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब एसडीएम कोर्ट में कुरा बंटवारे का प्रकरण चल रहा है तो बिना कुरा बंटवारे के नगर निगम ने बिल्डर को एनओसी कैसे दे दी और कैसे उसका नक्शा पास हो गया। और लगातार नगर निगम के पार्षद इस पूरे मामले को लेकर उच्च अधिकारियों से शिकायत कर रहे हैं। तो नगर निगम के अधिकारी उस मन्नत रेजिडेंसी में चल रहे निर्माण को आखिर रोक क्यों नहीं रहे? तस्वीरों में ये वही कागजात हैं जो प्रमाण है कि नगर निगम की 3200 वर्ग मीटर की जमीन पर बिना बंटवारे के ही बिल्डर निर्माण कार्य को रफ्तार देने में जुटे हुए हैं। नगर निगम की जमीन पर निजी बिल्डर की तरफ से कराए जा रहे कामों को लेकर मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण ने भी आपत्ति जताई। इस मामले में मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण की ओर से एक पत्र निगम को भी लिखा गया, जिसमें इस एनओसी पर भी आपत्ति जताई गई थी। उप जिलाधिकारी सदर मथुरा द्वारा कुर्रों के बंटवारे को निरस्त किया गया, जो कि वर्तमान में निरस्त हैं। ऐसे में विधिक स्थिति ये हो जाती है कि प्रश्नगत कुर्रों का विधिक बंटवारा भी नहीं हुआ है। सीधे तौर पर इसमें नगर निगम का हित निहित है, परंतु अपर नगर आयुक्त मथुरा ने अपनी आख्या में उक्त भूमि पर निर्माण के लिए अनापत्ति दे दी है, जो कि नगर निगम के हितों के विपरीत प्रतीत होता है। एक माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में एक रिट योजित हुई है ब्रिजेश खरे बनाम नगर निगम एंड 3 अदर्स और है, और उसमें माननीय न्यायालय ने उसमें जवाब दाखिल करने के लिए डेट लगाई है और उसमें स्थगन आदेश पारित किया है। तो हम लोग निगम की तरफ से उसमें जवाब दाखिल होगा। ऐसा नहीं है, इसमें निगम अपना पक्ष जो है हाई कोर्ट में दाखिल कर रहा है। इस संबंध में इतना ही कहा जाएगा। प्राधिकरण से नगर निगम के अधिकारियों को लिखे इस पत्र पर नगर निगम के पार्षदों ने अधिकारियों से जवाब मांगा, लेकिन अधिकारियों के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था, जिसके बाद पार्षदों ने मामले को लेकर हाईकोर्ट में एक PIL भी दाखिल की। उस पत्र को भी नगर निगम चुपचाप पीकर बैठ गया। उसके बावजूद साठ गांठ से मिली भगत से नगर निगम के द्वारा मन्नत रेजिडेंसी को एनओसी जारी कर दी गई। उसके बाद जब हम लोगों को जानकारी हुई, हमने जब शिकायत दर्ज कराई, हाई कोर्ट में एक PIL दाखिल करी, मेरे द्वारा दाखिल की गई है, जिसमें 17 जून को स्टे कर दिया गया। बावजूद इसके नगर निगम ने सिर्फ खाना पूर्ति के लिए हमें नोटिस चस्पा कर दिया, लेकिन कार्य वहाँ निर्माण कार्य आज भी जारी है। जब वो एनओसी की कॉपी मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण गई तो तत्कालीन सचिव महोदय ने नगर आयुक्त नगर निगम को पत्र भेज के सूचित किया और पूरा उस प्रकरण को उस पत्र के माध्यम से खोला कि
और नीचे उसमें एक लाइन थी जो महत्वपूर्ण थी कि ये नगर निगम के हित के विपरीत है। उसके बावजूद आज तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है। करोड़ों रुपए की जमीन पर कोर्ट की रोक के बाद भी धड़ल्ले से चल रहा निर्माण बिल्डर के मनमाने रवैये को दिखा रहा है। लेकिन ज्यादा बड़ा सवाल तो ये है कि नगर निगम ने अपनी ही जमीन को बिना किसी लिखा पढ़ी या सौदे के एक निजी बिल्डर को क्यों दे दिया। नगर निगम के अधिकारी भूमाफियाओं से पहले ही गठजोड़ बनाए हुए थे, जिसके बाद जो पार्षद थे वो इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंच गए और एक PIL दाखिल की। उसमें जिक्र किया कि मन्नत रेजिडेंसी के जो बिल्डर हैं और नगर निगम के जो अधिकारी हैं उन्होंने गठजोड़ कर लिया है और जो जमीन नगर निगम और बिल्डर्स के शामिलात खाते की थी उसको बिना कुरा बंटवारे के ही उसे NOC दे दी और वहां पर नक्शा पास कराकर निर्माण कार्य चल रहा है। इतना ही नहीं, इस पूरे मामले के बीच एक मामला और प्रकाश में आया कि विकास प्राधिकरण द्वारा नगर निगम से कहा गया कि आपके द्वारा जो NOC जारी की गई है वो गलत है, क्योंकि ये भूमि नगर निगम की शामिलात भूमि है, इसमें भी कुरा बंटवारे नहीं हुए। आप पुनः विचार कर इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कीजिए। नगर निगम की ओर से जारी NOC ये दिखाती है कि उन्हें इस जमीन पर निजी बिल्डर की ओर से कराए जाने वाले कामों को लेकर कोई आपत्ति नहीं है। करोड़ों की जमीन को निजी बिल्डर को देने के इस खेल में आखिर कौन कौन लोग शामिल हैं? हाई कोर्ट के स्टे के बावजूद भी आखिर एक निजी बिल्डर किन अधिकारियों की शह पर निर्माण कार्य जारी रखे हुए है? इन सभी सवालों के जवाब अभी आना बाकी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि जब तक पूरे प्रकरण की सुनवाई नहीं हो जाए, इस मामले का निस्तारण ना हो जाए, तब तक जो मन्नत रेजिडेंसी है उसमें जो कार्य है वो पूरी तरह रोका जाए। कहीं न कहीं नगर निगम के अधिकारियों की कार्यशैली सवालों के घेरे में है और कहीं न कहीं इस पूरे प्रकरण को लेकर भ्रष्टाचार साफ नजर आ रहा है कि जब नगर निगम की मन्नत रेजिडेंसी में अलग अलग जगह थी उस पूरी भूमि में, तो उसको बिना कुरा बंटवारे के उन्होंने कैसे NOC दे दी, ये एक बड़ा सवाल है। अब देखने वाली बात होगी कि उस पूरे प्रकरण में उच्च अधिकारी या विभागीय मंत्री द्वारा क्या मामला संज्ञान में लिया जाता है या मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा इस पूरे प्रकरण पर क्या कार्रवाई होती है। धाराजी सारस्वत, न्यूज स्टेट, मथुरा। और धाराजीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस पूरे केस को लेकर। धाराजीत, सवाल यही है कि मास्टरमाइंड कौन? देखिए, सवाल बिल्कुल आपका लाजमी है क्योंकि ये सरकारी जमीन का मामला है, नगर निगम की जमीन का मामला है। जिस जगह में बिल्डर कॉलोनी को विकसित कर रहा है उसके 3 रकबों में ये जो नगर निगम की है वो जमीन करीब 3200 बरग गज है और अलग अलग है। अभी उसका बंटवारा नहीं हुआ है बिल्डर से कि ये जमीन हमारी कहां पर है। इसको लेकर SDM कोर्ट में पूरा मामला विचाराधीन है। तो उसके बावजूद भी जब SDM कोर्ट से कोई आदेश नहीं हुआ तो किस अधिकारी को ऐसी अनुमति थी या ऐसी पावर थी कि जो बिना SDM कोर्ट के जो बंटवारा उन्होंने डाला है वो स्वयं SDM कोर्ट गए थे। जो पहला कुरा बंटवारा हुआ था तो उसको लेकर कमिश्नर के यहाँ से उन्होंने जो बिल्डर के पक्ष में कुरा बंटवारे का आदेश हुआ था उसको निरस्त कराया था। उसी को लेकर नगर निगम कमिश्नर के यहाँ जाता है और वो जो केस है वो SDM कोर्ट में विचाराधीन होता है। उसके बाद भी बिल्डर से साठगांठ करके वो NOC दे दी जाती है। आखिर क्यों दे दी जाती है? उसके बाद भी एक दूसरा सवाल भी उठता है कि ये सब खुलासा जब हुआ, जब विकास प्राधिकरण ने नगर निगम को पत्र लिखा कि आपने जो NOC जारी कर दी है वो संदिग्ध प्रतीत होती है, इस तरीके से इसमें भूमि विवाद है, आपकी और जो बिल्डर है उसके बीच विवाद चल रहा है और ये विवाद SDM कोर्ट में विचाराधीन है। आप इसको फिर से पूरे मामले को देखिए और जो अनापत्ति यानी आपने जो NOC जारी कर दी है वो गलत प्रतीत होती है। तो इस पूरे मामले को लेकर जब खुलासा हुआ तो नगर निगम के अधिकारियों में भी हड़कंप मच गया कि आखिर ये मामला किसने किसके सामने रखा है। और वो विकास प्राधिकरण का पत्र विकास प्राधिकरण के पास था, फिर भी विकास प्राधिकरण ने वो जो NOC थी उसी NOC पर जो बिल्डर की जो कॉलोनी विकसित कर रहा था उसका नक्शा पास कर दिया। यानी सभी अधिकारियों को, नगर निगम के अधिकारियों को भी जानकारी थी, विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को भी जानकारी थी कि बिल्डर से जो भूमि का जो बंटवारा है वो सरकारी तौर पर नहीं हुआ है
और अभी पूरा मामला एसडीएम कोर्ट में विचाराधीन है। फिर भी एनओसी जारी कर दी, बिल्डर से साठगांठ कर ली और वहां धड़ल्ले से निर्माण हो रहा है। ये बात जब पार्षदों को पता चली कि इस तरीके से नगर निगम के अधिकारी बड़ा खेल कर रहे हैं, सरकारी भूमि को वो बिल्डर को देना चाहते हैं, ऐसी उनकी मंशा है, तो इसी को लेकर वो इलाहाबाद हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट में पूरा प्रकरण उन्होंने पीआईएल के रूप में दाखिल किया। और वहां पीआईएल में ये कोर्ट ने कहा है कि इस मामले की जब पार्षदों की शिकायत का निस्तारण नहीं हो जाता तब तक मन्नत रेजिडेंसी में जो काम चल रहा है उसको पूरी तरह रोका जाए। लेकिन नगर निगम के अधिकारी और बिल्डर की पूरी साठगांठ है, जिसके चलते निर्माण तो रुका नहीं। और फॉर्मेलिटी तौर पर होता है कि जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश दे दिया तो उसके बाद नगर निगम की टीम मन्नत रेजिडेंसी जाती है और वहां पर नोटिस भी चस्पा करती है जिन बिल्डरों के नाम है उन बिल्डरों के नाम से। लेकिन सवालात यही है कि आखिर उसमें निर्माण कार्य चल रहा है इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद, क्यों चल रहा है, किसकी सह पे चल रहा है, क्यों नगर निगम के अधिकारी उस पर कार्रवाई नहीं करा रहे, एफआईआर क्यों नहीं करा रहे? क्योंकि उसमें पार्टी नगर निगम को भी बनाया गया था और बिल्डर को भी बनाया गया था। नोटिस सबके पास थे, सबको जानकारी है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का ये आदेश है, फिर भी नगर निगम के अधिकारी उसको रोक क्यों नहीं रहे? यहीं पर संदेह पैदा होता है। एनओसी से लेकर निर्माण तक पूरी संलिप्तता नगर निगम की साफ दिखाई दे रही है कि पूरे मामले में किस तरीके से नगर निगम के अधिकारी मिले हुए हैं और नक्शा पास कराने के लिए विकास प्राधिकरण के अधिकारी भी बिल्डर से मिल गए। तो कहीं न कहीं सरकारी जमीन को बिल्डर को देने का पूरा प्लान था। अगर पार्षदों को इस मामले की पता नहीं चलती तो शायद ये जमीन भी बिल्डर के हवाले कर दी जाती और उसी में कहीं ना कहीं पार्क बना दिया जाता और दिखा दिया जाता कि भविष्य में ये नगर निगम की जगह अपने हिसाब से छोड़ दी जाती, जबकि सरकारी अभी तक पूरा बंटवारा नहीं हुआ है। जी धन्यवाद इस जानकारी और बातचीत के लिए आपका धाराजीत। हालांकि ये पूरा मामला जिस तरीके से कोर्ट की नजर में, अब देखना होगा कि आखिर दोषियों पर क्या कार्रवाई होती है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।